प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जिसके कहानीकारक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में एक किसान होता है जिसका नाम जूरी होता है। जूरी नाम का एक किसान होता है। उसके पास में दो बैल होते हैं। एक का नाम हीरा होता है, दूसरे का नाम मोती होता है। जूरी दो बैलों को, हीरा मोती को बहुत अधिक प्यार, स्नेह, लाड दुलार करता है। एक बार क्या हुआ, गया जो जूरी का साला था, जूरी का साला गया, आया और उसने दोनों बैलों को मांग लिया काम के लिए। जूरी ने अपनी पत्नी के दबाव में मना नहीं किया। गया, उन दोनों बैलों को लेकर के अपने घर गया, लेकिन दोनों बैलों के मन में ये विचार आया कि हमें बेच दिया गया है। बेचा गया। इसलिए उन्होंने रास्ते में आनाकानी की, इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन गया उनको लेकर के सीधा घर चला गया। लेकिन दोनों बैल वहाँ से भागकर पुनः जूरी के दरवाजे पर सुबह होते ही आ गए। जूरी की पत्नी ने देखा, आग बबूला हो गई और पीछे पीछे गया भी आ गया और वो उन बैलों को लेकर के वापस चला गया। इस बार उसने केवल सूखा चारा डाला, लेकिन उन दोनों बैलों ने उस सूखे चारे को नहीं खाया। दोनों बैलों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। इस दरमियान एक छोटी सी बच्ची जो भैरों की थी, भैरों ने दूसरा विवाह कर लिया था, अतः उसने अपनी पहली बच्ची को उसकी दूसरी पत्नी अच्छे से नहीं रखती थी। तो दोनों बैलों और उस छोटी बच्ची की एक जैसी हालत थी। दोनों बैल भी प्रताड़ित हो रहे थे और छोटी बच्ची भी प्रताड़ित हो रही थी। छोटी बच्ची उन दोनों बैलों को रोटी खिलाती। एक दिन उस बच्ची ने दोनों बैलों को खोल दिया। वो बैल वहाँ से भाग निकले और सीधे मटर के खेत में चले गए। वहाँ पर उनका सामना एक सांड से हुआ। दोनों बैलों ने मिलकर उस सांड को भगा दिया। एक आगे से वार करता तो दूसरा पीछे से। इस प्रकार से सांड भाग गया। दोनों बैलों ने मटर के खेत में खूब खाया, भरपेट खाया। इतने में किसान आया और उनको पकड़कर काजी हाउस में ले गया। काजी हाउस आवारा जो पशु होते हैं उनकी एक प्रकार की कैद होती है। बाद में उनका मालिक जब भी आता है वो उनको छुड़ा करके हरजाना भर करके ले जाता है। काजी हाउस में और भी पशु थे, जिसमें घोड़े, गधे, बकरियां, भैंसें आदि। दोनों बैलों ने वहाँ से निकलने की युक्ति सोची। उन्होंने दीवार को तोड़ने की कोशिश की और दीवार टूट गई।
दोनों बैलों ने सब पशुओं को बाहर निकाल दिया। ये जितने भी पशु थे उन सबको बाहर निकाल दिया और स्वयं भी बाहर निकल गए। इतने में उनको वापस पकड़ा गया और दोनों की खूब मरम्मत और पिटाई हुई। उसके बाद काजी हाउस में उनकी नीलामी हुई। नीलामी में एक कसाई आया और उसने बोली लगा करके इन दोनों बैलों को खरीद लिया और अपने घर ले जाने लगा। दोनों बैल रास्ते चलते चलते जैसे ही उनको आभास हुआ रास्ता जाना पहचाना लगा, वो भाग करके अपने मालिक के घर यानी पुनः जूरी के घर आ गए। जूरी ने जब अपने दोनों बैलों को बाहर खड़े देखा तो जूरी ने वापस स्नेह और प्यार से उनका स्वागत किया, उनको हरा चारा डाला और हाथ फेरने लगा। इतने में कसाई पुनः आ गया और उसने कहा, ये बैल मेरे हैं। जब दोनों में तातू होने लगी तो दोनों बैल उन कसाई के पीछे पड़े और कसाई को भगा दिया। इस प्रकार से दोनों बैल और जूरी आनंद से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब दोनों बैल आज़ादी के लिए किस प्रकार से एक दूसरे की मदद की और आज़ाद होने के प्रयास करते रहे, उसी प्रकार हमें भी एकजुट होकर के अच्छी आदतों को अपनाते हुए आज़ादी को प्राप्त करना चाहिए। हमें सदैव आज़ाद रहना चाहिए, किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। जब पशुओं में ये भावना है तो हमारे अंदर भी ये भावना विकसित होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको कल एक कहानी, इस कहानी को भेजूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ना और बाद में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।